हमारी टॉपिक्स जो आज हम बात करेंगे, बीइंग गुड इज नॉट गुड इनफ। प्रभु के मतलब जो आज की टाइटल्स है, अच्छा बनना इज बहुत अच्छा, बट सिर्फ अच्छा होना हमारे जीवन पे ये सफिशिएंट नहीं है। आमेन। तो हमें यस ऑफ कोर्स गॉड कहते हैं बी अ गुड पीपल, help the people, help the needy people, support the people, do the good works. If you don't work, you should not even eat. आपको खाना भी नहीं चाहिए। वचन ये कहते हैं, पर हमें सिर्फ अच्छा होकर, हम सिर्फ अच्छे होने से ये काफी नहीं है। इसके रिलेटेड आज हम बात करेंगे। आज मैं वचन लेकर आ रहा हूँ The Rich Man, which is in the books of Matthew. हम लोग सब खोल सकते हैं। मैं सबसे पहले इंग्लिश से पढ़ूंगा और फटाफट से एक हिंदी से पढ़ सकते हैं। ज्यादा वर्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16, द रिच मैन। आप लोग सब खोल सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 19। मैं फटाफट से इंग्लिश से पढ़ लूंगा। Here we go. Someone came to Jesus with his questions. Teacher, अगर हम दूसरे वर्स में देखेंगे, दूसरी गॉस्पेल्स में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है गुड टीचर, व्हाट गुड deed must I do to have eternal life? ऐसे मुझे क्या काम करना चाहिए प्रभु ताकि मैं अनंत जीवन ले पाऊं? और आगे पढ़ते हैं तो 17 में लिखा है why do you call me good? अगर मार्क में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है why do you call me good? No one is good except God. यीशु मसीह के रिप्लाई होते हैं। But फिर भी अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, then let me just let you know. But to answer your questions, if you want to receive eternal life, keep the commandments. And which ones? The man asked, वो व्यक्ति पूछते हैं, कौन सी वाले मुझे commandment याद करना चाहिए? कौन सी वाला मुझे follow करना चाहिए? And Jesus replied, you must not murder, you must not steal, you must not commit adultery, you must not testify falsely, honor your father and mother. ये commandments प्रभु यीशु मसीह हम देख पाते उस व्यक्ति को बताते हैं in order to have the eternal life. और इस व्यक्ति के यहाँ पर response होते हैं, प्रभु मैं तो इन सारी आज्ञा को follow करता हूँ, मैं तो I know these commandments और मैं इन चीजों को follow भी करता हूँ। This is the response in verse 20. I have obeyed all this commandment. The young man replied, what must else I do? और मुझे क्या करना चाहिए? और फिर वर्स 21 में लिखा है, हम सब पढ़ सकते हैं। जीसस उनसे कहते हैं, if you want to get perfect, go and sell all your possession and give the money to the poor. वो जितने आपके पास possessions है, पैसे हैं, जो चीजें आपके treasures है, वो गरीबों को बांटो। And you will have treasures in heaven, ताकि आपके खजाना स्वर्ग पर होंगे। In heaven, then come follow me. और यीशु उनसे कहते हैं, इसके बाद मेरे पास आओ। Verse 22 में हम देख पाते हैं, but when the young man heard, he went away sad. जब ये प्रभु उनसे बोलते हैं कि अपना खजाना, अपना घर, अपना पैसा, अपना जमीन, अपना प्रॉपर्टीज, ये जितने सारे चीजें हैं, ये सारे सेल करके गरीबों को दो, इसके बाद मेरे पीछे हो। और जब ये सुनते हैं तो ये व्यक्ति यहाँ पर दुखित हो जाते हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर दुखी सा हो जाता है। बाइबल में लिखा है he went sorrowful and because he had many possessions. Amen. तो आज हम 16 से लेके सिर्फ 22 तक ही हम डिस्कस करेंगे। We will try to understand. ये एक ऐसी व्यक्ति है। ओके, शुरू करने से पहले आप कोई लोग एक जोर से हिंदी से पढ़ देते, कोई पढ़े। हमने ऑलरेडी थोड़े से हिंदी से पढ़ी है, पर एक बार कोई पढ़ दे हिंदी से, इसके बाद हम शुरू करते हैं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबों को तो मैं
मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आगे परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। Amen. Thank you. प्रभु मुझे use करे that because this word of God is very important and I don't want that this word of God to be misinterpreted. Amen. So I believe God is here in our midst and He is going to heal us from every misunderstanding. He is going to work in us. Amen. So the rich man, यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति है। ये 3 गॉस्पेल्स में मेंशन है इन व्यक्ति के बारे में। मैथ्यू में, आप लोग अगर कॉपी है तो आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, आप लोग डिटेल नहीं जा सकते अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप लोग घर जाके भी लेके पढ़ सकते हैं। ये 3 गॉस्पेल्स में मेंशन है इन अमीर व्यक्ति के बारे में। बुक्स ऑफ मैथ्यू जो हमने अभी पढ़े हैं चैप्टर 19 में, और अगर हम देखें तो मार्क में भी मेंशन है, मार्क 10 के 17 पर मेंशन है, और यदि अगर हम और आगे जाते हैं लूका 18 के 18 पर भी मेंशन है, और इन तीनों गॉस्पेल्स में मेंशन है। यदि अगर हम इन तीनों गॉस्पेल्स को मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जान पाते हैं थोड़ी बेहतर से इंफॉर्मेशन। जो मैथ्यू ने रिकॉर्ड किया वो लूक ने थोड़ी सी अलग तरह से रिकॉर्ड कर रखा है, जो लूक ने रिकॉर्ड किया वो थोड़ी सी अलग तरह से रिकॉर्ड किया है। तो कभी-कभी हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि इनके रेफरेंस जो वचन हमारे लिए तैयार किया गया है, 4 गॉस्पेल्स, 3 गॉस्पेल्स, 2 गॉस्पेल्स, हमें रिसर्च भी करना चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए। और इसी तरह से यही व्यक्ति रिच मैन के बारे में ये 3 गॉस्पेल्स में मेंशन थे। यदि अगर हम मैथ्यू के बुक्स में देखा जाए, वर्स 22 में लिखा है ये एक ऐसे व्यक्ति जहां पर बाइबल में इसके नाम नहीं है। We do not know what has happened after this, but we will get to know at the end. इसका नाम मेंशन नहीं है, बट वो एक ऐसी व्यक्ति जो बताती है वो जवान व्यक्ति है। मुझे नहीं पता how is mentioned, मैंने हिंदी बाइबल्स नहीं पढ़े थे, but in my Bibles it says in verse 22 young man, ये एक जवान व्यक्ति है। If we read in the book of Luke, अगर हम इनको आगे पढ़ते हैं, लूक 18 में अगर सेम स्टोरी आप पढ़ेंगे, वहां पर जवान व्यक्ति नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है he was a religious leader, he was ये एक रूलर है, प्रभु के वचन में लिखा है। ओके, आप लोग समझिए, मैं सवाल भी पूछूंगा। मैथ्यू में लिखा है वो एक जवान व्यक्ति है, एक जवान व्यक्ति आता है। लूका में लिखा है एक रिलीजियस लीडर, रूलर लिखा है। और तीनों गॉस्पेल्स में अगर हम देखा जाए तो एक चीज लिखा है और वो है अमीर व्यक्ति। तीनों गॉस्पेल्स में, मैथ्यू, मार्क एंड लूका, सो तीनों में एक चीज लिखा है, वो एक अमीर व्यक्ति हुआ है, व्यक्ति है। And he is wealthy, he is a rich man, he is a successful person। अगर मैं कहूँगा a leader, I am sure he is a religious leader, एक synagogue में leader होंगे, I am sure। मैं नहीं कहूँगा कि वो दूसरी apart from God वो दूसरी God की religious leader नहीं होंगे। Why? हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि यीशु मसीह उनसे सवाल पूछते हैं और वो एक एक करके उनको जवाब देते हैं एक तरह से, क्योंकि उनको ये वचन पता होता है। सो आई एम श्योर आज के दिन पे अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें तो वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, आमेन, who knows the Bible, जिसको बाइबल्स के बारे में पता है, and he read, हमें ये जानता है। सो आज के दिन पे अगर देखा जाए तो he is a church worker, he is a leader in the church। जैसे कि आज हम लीडर हैं, आज पास्टर्स लीडर हैं, आज आप लोग से, इसी तरह से ये भी एक व्यक्ति चर्च के लीडर्स ही होंगे, आमेन, ताकि क्योंकि ये वचन इसको भी पता है, the word of God, the Old Testaments where God has given the word of God to Moses, जो tablets में लेके आए थे, the 10 commandments लेके आए थे, this guy also knows this, आमेन। So he is young, he is rich, ये young व्यक्ति है, ये एक लीडर्स है, ये एक अमीर व्यक्ति है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति कह सकते हैं, एक अमीर व्यक्ति, आमेन। And in verse 22 he is a religious leader in the synagogue। So
We are going to talk about this person. हम इन व्यक्ति के बारे में बात करते हैं. हमने ऑलरेडी हिंट में थोड़ी सी बात कर लिया है. एक व्यक्ति आते हैं, यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं, प्रभु आप अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु कहते हैं, आपने मुझे क्यों अच्छा बुलाया? There is no one, there is only one God. और वो उनसे कहते हैं कि आपको इटर्नल लाइफ पाने के लिए आपको कमांडमेंट्स आपको फॉलो करना पड़ेगा. वो व्यक्ति कहते हैं, मुझे तो आता है, I follow all these things. फिर इसके बाद फिर और 10 कमांडमेंट्स में से और जीसस कंटिन्यू करता है. तब हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर एग्जैक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो दुखी होकर वो घर चले जाते हैं जो जीसस को फॉलो नहीं करते आफ्टर दिस. तो इनके बारे में मैं सबसे पहले दो अच्छी चीजें, जो व्यक्ति के बारे में दो अच्छी चीजें बताना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग, he is young, which is a good qualities I will say. अगर आज के दिन पे he is seeking eternal life. वो क्या ढूंढ रहे थे यीशु मसीह से? आप लोग बताइए, जोर से बोलिए, क्या ढूंढ रहे थे? वो व्यक्ति यीशु के पास आते हैं, राइट? और यीशु से पूछते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या चाहिए? तो this I will say the good qualities of this guy, ये व्यक्ति के बारे में, he is seeking eternal life. बोलिए eternal life. अनंत जीवन. He is seeking eternal life. That in his young age, एक जवानी जीवन पर वो eternal life ढूंढ रहे हैं. I think this is a good point of this person. हो सकता है अनंत जीवन. Let me, हम all जानते हैं अनंत जीवन क्या है, but let's discuss, because the word of God, when we discuss it, there is more beautiful. Amen. Not simply going straight, but sometimes we discuss, stop, we discuss, move further, और आगे बढ़ते हैं. So अनंत जीवन, we all know, अनंत जीवन का मतलब ये है जीवन मृत्यु के बाद फिर continuations रहेंगे. This is the meaning of अनंत जीवन. लोग कहते हैं कि जीवन तो एक ही है, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, एक ही बार तो जीना है, जियो, इसके बाद तो मरना ही है. पर मसीहा के जीवन में ऐसे नहीं सिखाते. मसीहा के जीवन में हमें यह सिखाया जाता है कि ये तो एक छोटे से जीवन है जो हम यहाँ पर सिर्फ जी रहे हैं अभी के लिए. इससे भी लंबा जीवन तो आगे और जीना है. मैं तो इस तरह से हमेशा स्टडी करता हूँ, इस तरह से हमेशा मैं बिलीव करता हूँ. कभी कभी वर्ड्स ऑफ गॉड, हमें प्रभु ने दिमाग दिया है, हमें बुद्धि दिया, हम इन चीजों को इस्तेमाल करके हम इन चीजों को भी प्रभु के महिमा को कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बाइबल में मेंशन नहीं है, बट मैं ऐसे बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने काफी बार एक्सपीरियंस किया है, दूसरों को किया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. जब मैं बहुत गहराई नींद पे सो रहा होता है, मेरे आसपास चाहे कुछ भी आके बोले, मुझे पता ही नहीं चलता. क्या आप लोगों को पता चलता है? आप बहुत गहराई नींद पे, नाक बज रहे करके आप सो रहे, बच्चे आपके पास आके खेल रहे, आपको पता ही नहीं चलता. मुझे भी पता ही नहीं चलता. एक तरह से हमारे शरीर फंक्शन करना ही बंद हो जाते हैं. अगर मैंने बोल दिया सिस्टर आप बहुत नींद पे सो रहे हो, अगर मैंने बोल दिया कि आप तो सो रहे हो, पानी देना, आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. एक तरह से हम सो रहे हैं, बट कभी कभी होते हैं ना, हमारे कहीं पर ड्रीम्स में होते हैं ऐसे कि अरे ये ड्रीम्स तो पहले से कंटिन्यूएशंस हो रहे थे, और ऐसी जगह पे जब आप उठते हैं तब पता चलता है अरे मैं तो सपने पढ़ता हूँ, मैं तो सपने पर हूँ. कभी कभी आप इन चीजों को इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं. हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड द गॉस्पेल. समटाइम्स इटर्नल लाइफ का मतलब ये है कि जब हम मरेंगे इस दुनिया में से, फिर भी हम जी उठेंगे. इसका मतलब हमारा वो उठकर कुत्ते नहीं बन जाएंगे, हम उठकर वो गाय नहीं बन जाएंगे, भैंस नहीं बन जाएंगे. हम उठेंगे, इसके बाद हमारे जीवन कंटिन्यूएशंस होंगे. एक तरह से हम सो ही रहे होंगे, हो सकता है हमारे शरीर मिट्टी बन जाए, बट हमारे जो मरेंगे वो एक तरह से हम जीवित होंगे. कभी कभी हम सपने में ऐसे ही होते हैं, एकदम गहरा लंबा सो गया, उठा तो ये तो पता चला बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ड्रीम्स में बहुत अरे मजा आ रहा है, उठा तो पता चला ये तो ड्रीम्स है. कभी कभी होता है कि नीचे गिर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, जैसे उठे अरे ये तो सपने में बच गया. हम ऐसे भी करते हैं. कभी कभी तो अरे कुछ खाने वाला था, मुंह पे आने वाला था, किसी ने दरवाजा टक टक कर दिया, उड़ गया, हमें पता चला. बट ये सपना होता है. एक तरह से हमें ये पता चलता है कि ये एक सपना है.
बाइबल हमें यही कहते हैं, हमारे जीवन अनंत जीवन है, जो हम कभी नहीं मरेंगे। या तो हम जिंदा नरक पे रहेंगे, या तो हम जिंदा स्वर्ग पर रहेंगे। यह सच है ना? क्या आप लोग मानते हैं? ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही जीवन है, खाओ पियो मौज करो मोटे करो और मर जाओ और खत्म। ये नहीं है, अनंत जीवन है। ये एक छोटे से हम यहाँ पर एज ए मेहमान के लिए आए हैं। ये हम देश छोड़ के जाएंगे, मिट्टी छोड़ के जाएंगे। हमारा वहां पर ऐसा देश बना है जो सोना और चांदी हम कानों पर दिखाने के लिए ऊपर ऊपर लगाते हैं, बट वहां पर हमारे सबसे कीमती चीजें हमारे पैर के नीचे होने वाली है। आमीन। तो ऐसे या तो हो सकते जिंदा तो होंगे, या तो चलते रहेंगे। राइट पर देखो, ये भी चल रहा है, लेफ्ट पर देखिए, ये भी चल रहा है, और ऐसी जेल पता नहीं कहां से केरोसिन लगा रहे और जलते रहे जलते रहे जलते रहे। ऐसे हो सकता है जलते रहे, हो सकता है जलते रहे, या हो सकता है दूसरी तरफ हंसते रहे, हो सकता है दूसरी तरफ कभी कभी हम खुश होने से हम गाने लग जाते हैं, कभी कभी हम दुखी होने से रोने लग जाते हैं, कभी कभी तो भाई वॉशरूम से भी गाना आते हैं। मतलब कुछ तो बात है। मान लो कि आपको फट से एक न्यूज आ गया कि अच्छी न्यूज आ गया, अरे वाह वर्शिप। कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, वर्शिप के बदले रोना, हम दुखी चिंतित हो जाते हैं। हो सकता है हम स्वर्ग में हमेशा के लिए यस, हमारी दुआ यही होना चाहिए कि हम वहां पर जितने लोग हैं किसी को छोड़कर, ये सिस्टर को भी नहीं छोड़ेंगे, ये सिस्टर को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, सबको लेकर जाएंगे। और जिनको मैंने देखा था उसको भी मैंने हेवंस में देखे थे। इंफॉर्मेशन देना चाहिए। सिस्टर मॉर्निंग पता है, हम सिस्टर्स को मैंने देखे थे हेवंस में। हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन देना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि अरे पता है नरक पर वो भी है जो उस चर्च के लीडर्स की है। ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हमारे जीवन यहाँ पर एक छोटे समय के लिए, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। प्रभु हमारे लिए और बेहतर बेहतर जगह पर लेकर जा रहे हैं। So there is life even after death. There is life even after death. The thing is that the reality, जो सच्चाई बात है, ये है कि हम मरने से कोई भाग नहीं सकता। No one can run away from the death. है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। And I think this is the good things that God has done. अगर मान लो कि हम परचेस पैसे से खरीद के अगर मैं जिंदा हमेशा के लिए रह सकता है, तो जिसके पास पैसे है वो तो सब रिसोर्सेस को परचेस कर लेंगे। इसके बाद वो जिंदा रहेंगे, जिसके पास पैसे नहीं वो मरते जाएंगे। What I love about this God, जो मुझे इन दिनों में समझ आ रहा है, वो है कि प्रभु ने सबको एक ही रखा। चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, वो भी सांस ले सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं हो वो भी सांस ले सकते हैं। And for these things हमें परचेस करने की जरूरी नहीं है। Amen? So this is the beautiful things जो God ने बनाया है, सभी को बनाया है। नहीं तो बहुत चालू लोग में देश में बहुत है जो खरीद सकता है, जो ऑक्सीजन परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं खरीद के। But the beautiful things is that हम मरने से, मृत्यु से कोई नहीं भाग सकते। हमें सबको एक दिन जाना है और बेहतर जगह में जाना है। No one is going to run. Nobody, पता है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो स्वर्ग में है, there is an eternal life, there is a beautiful life, there is a worse life. यदि अगर मैं इसको थोड़े से और एक्सप्लेन करता हूँ। आप फुटबॉल, ओके मम्मी लोग तो फुटबॉल नहीं खेलते, सॉरी, बट मम्मी लोग सब लोग स्कूल तो गए होंगे एक बार, या हो सकता है बच्चों को लेकर गए होंगे। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे क्लास 1-2 पढ़े, इसके बाद स्कूल से अपने बच्चे को बाहर निकालें। हम लोग नहीं चाहते। जो मैं बताना चाहता हूँ, यदि अगर आपको हारना है जीवन में से, यदि अगर आपके जीवन में से आपको हारना है, आगे नहीं बढ़ना है, तो आपको किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन, किसी भी कानून को फॉलो नहीं करने से भी चल जाएगा। आप बाहर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यदि मान लेते कोई मम्मी स्कूटी चलाते, गवर्नमेंट कहते हैं आपको लाइसेंस हम 15 साल के लिए प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट कहते हैं जो भी आपके एज के अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो 15 साल के लिए। और अगर आप लाइसेंस आपके हाथों पर आए तो आपको कानून फॉलो करना होगा। यदि अगर आप कानून को तोड़ते हैं तो गवर्नमेंट कहती है प्लीज आपके लाइसेंस हमें दे दो, आपके लाइसेंस सस्पेंड हो गए।
आप लाइट्स गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि आप रेड लाइट फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आप रास्ते में कोई भी आ रहे, जानवर आ रहे ठोक दे रहे, कुत्ते आ रहे उसे ठोक दे रहे, इंसान आ रहे उसे ठोक दे रहे। मतलब यदि अगर आप हारना चाहते हो, आपको कानून फॉलो करना नहीं पड़ता। यदि आप हारना चाहते हो, फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल अगर आप हारना चाहते हो, उसको फॉलो करने की जरूरी नहीं है। यदि आप फॉलो नहीं करोगे, कानूनी फॉलो नहीं करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप बाहर हो जाओगे। चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे वो फैमिली से भी हो, समटाइम्स परिवार। अगर आपको परिवार में रहने हैं तो परिवार की तरह रहना पड़ेगा। नहीं रहोगे तो तुम हमारे आज से बच्चे नहीं हो, आज से घर से निकल जाओ। हम इस तरह के हम डायलेक्ट सुनते हैं, हम मूवीज में सुनते हैं, हम वीडियोस में सुन सकते हैं। हो सकता है हमारे परिवार में ऐसे ना आ जाए, बट हम ऐसे सुन पाते हैं, राइट। तो कहने की मतलब है, यदि अगर आप कंडीशंस फॉलो नहीं करते, आप नरक जाने के लिए आपको किसी भी कंडीशंस को फॉलो करना नहीं पड़ता। आप खाओ उठो और रोज खाओ और सो जाओ और किसी को भी गाली दे दो, यू नो, इन ऑर्डर टू गो टू हेल, आप नरक में जाने के लिए आप किसी भी चीजों पर फॉलो नहीं करने से आप ऑटोमेटिकली चले जाओ। बट या भी अगर आप सस्टेन रहना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड पर और लाइसेंस आपकी और लंबे हो जाए, तो आपको कुछ कानूनी आपको फॉलो करना होता है। स्कूल्स पर हो, यदि आप अगर फुली ग्रेजुएट होना चाहते हो हमारे स्कूल में से, हो सकता है हमारे स्कूल में सिर्फ क्लास 12 तक है, बट अगर क्लास 12 तक रहना चाहते हो, अभी आप क्लास 5 पे हो और रहना चाहते हो, तो आपको कुछ फॉलो करना होता है। तो कहने की मतलब ये है कि मसीहा के जीवन भी इस तरह से हमें भी फॉलो करना होता है, ताकि हम मसीहा के साथ जुड़े रहे। आमेन। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो क्रिश्चियन से और क्रिश्चियन से जीवन नहीं जी रहा, मतलब जो कुछ भी आ रहे हम एक्सेप्ट कर रहे, करते जा रहे दिस थिंग्स। तो देयर इज सम फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शंस इन ऑर्डर टू गो टू हेल। हमें हेल जाने के लिए डायरेक्शंस चाहिए नहीं, बट इन ऑर्डर टू विन द गेम, इन ऑर्डर टू विन द मैच, हमें ऑफ कोर्स कंडीशंस फॉलो करके रखना पड़ेगा। सो मैं यही बताना चाहता हूँ, इन ऑर्डर टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, जो प्रभु आने से, यीशु मसीह आने से पहले देयर वर सो मेनी कंडीशंस जो प्रभु ने हमारे लिए दिए थे। बेविचार मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। यहाँ पर इस व्यक्ति को भी प्रभु पूछते हैं, एंड ही रिस्पॉन्स इट वेरी नाइसली। जब यीशु उनको कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 18 में, यू मस्ट नॉट मर्डर, यहाँ पे पहला प्रभु ने, वो व्यक्ति पूछते हैं प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? वो हमसे कहते हैं कि कमांडमेंट्स को फॉलो कर। वो व्यक्ति पूछते हैं कौन सी कमांडमेंट्स प्रभु? 18 में लिखा है यू मस्ट नॉट मर्डर, आपको मर्डर नहीं करना, नंबर 1 में। यू मस्ट नॉट कमिट अडल्ट्री, आपको अडल्ट्री भी नहीं करना, जो व्यभिचार ना करना। यू मस्ट नॉट स्टील, आपको चोरी नहीं करना। यू मस्ट नॉट टेस्टिफाई, आपको झूठी गवाही किसी को ना देना। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, आपके माता या पिता को ऑनर करना। उसकी जवाब क्या देते हो? वो अच्छे से रिप्लाई करते हैं, नेगेटिव से रिप्लाई करते हैं, राइट? वो फॉलो कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता? वर्स 20 में पढ़िए, हिंदी से क्या लिखा है वर्स 20 में? इन सबको तो मैंने माना है। Amen. I have obeyed all these commandments. The young man replied, young man, एक जवान व्यक्ति, young man replied, I obeyed all these commandments. मैं इसको फॉलो करता हूँ। You know, जब ये पढ़ते हैं मैथ्यूस में, जीसस की रिएक्शन मेंशन नहीं है। जब यीशु मसीह इनको सवाल पूछते हैं, यू मस्ट नॉट डू दिस, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, जब ये व्यक्ति जवाब देते हैं, आई हैव ओबेड ऑल दिस कमांडमेंट्स, मैथ्यू में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर जीसस की रिएक्शंस मेंशन नहीं है। बट यदि अगर आप मार्क में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जीसस की रिएक्शन मेंशन है। यहाँ पर यदि लेट मी सी, ओके, in verse 20, I find it, just give me a moment. Verse 18 में, you must not murder this. Okay, Mark chapter 10, आप लोग सिर्फ लिखे रखो अभी। Mark chapter 10, verse 21 में यहाँ पर रिकॉर्ड्स किया गया है जीसस की रिएक्शन।
अगर आप NIV वर्जन पढ़ते हो वहाँ पर और क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पर जब वो व्यक्ति आई एम नॉट सो श्योर अबाउट हिंदी बाइबल्स पर इंग्लिश में डिफरेंट वर्जन है वहाँ पर मेंशन है जीसस के रिएक्शंस देखिए कैसी है जीसस रिएक्शंस व्हेन द गाय आंसर that I obeyed all these commandments मैं तो इनको फॉलो करता हूँ Jesus looked at him Jesus वो व्यक्ति को देखते हैं जो मैथ्यूज में रिकॉर्ड नहीं किया गया है Jesus looked at him and he loved him and I love this part that reflections of Jesus it says looking at him Jesus felt a genuine love कभी-कभी होते हैं ना कि मान लो कि हम छोटे बच्चे को सवाल पूछते हैं जब छोटे बच्चे को सवाल पूछते हैं वो जवाब उत्तर देते हैं हमें तो हमें अच्छा लगता है मान लो कि सिस्टर अपनी बेटी को सवाल पूछ रहे हो आपकी बेटी जवाब भी नहीं देते तो यस ऑफ कोर्स तभी आप खुशी होंगे क्योंकि आपकी बेटी है बट अगर जवाब देते हैं तो आप और ज्यादा खुश होंगे इसी तरह से हमारे पेरेंट्स से हम जानते हैं हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं टीचर्स लोग होमवर्क देते हैं जब आपके बिना बताए बच्चे किताब निकालते हैं होमवर्क करने लग जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जब हम बच्चे को जब हम चीजें बताते हैं जब वो रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें अच्छा लगता है we see the same reflections here जब यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं क्या आप व्यभिचार करते हो नहीं मैं नहीं करता प्रभु क्या आप ये करते हो नहीं करते प्रभु Jesus looked at him and he felt genuine love मैं बताना चाहता हूँ when we do smallest things for the Lord God is pleased in our world मैं बताना चाहता हूँ जब भी हम छोटी छोटी चीजें हम प्रभु में एक सीरियस होते हुए हम करते हैं जिस तरह से हमारे पेरेंट्स अपने बच्चे अच्छा कर रहे हैं बड़ाई कर रहे हैं हम उनको नकारते नहीं है उसे डाउन नहीं करते हम उनसे और कहते हैं आप और बेहतर कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यीशु मसीह ने ये भी बताया है कि जो मम्मी पापा दुनिया के मम्मी पापा बच्चे को देना चाहते हैं क्या मैं तो उनसे भी बढ़कर और दे सकता हूँ you know the same way यहाँ पर हम देख पाते हैं Jesus felt a genuine love for this young guy जब वो उत्तर देते हैं वो 10 commandments से पूरा नहीं पूछते जो कुछ बताते हैं वो बताते हैं I obey मैं तो फॉलो करता हूँ जीसस मैं भी विचार झूठी गवाही मत देना इन वन वे अगर क्वेश्चंस मार्क के बेस पे अगर हम इनको बताया जाए वहाँ पर क्वेश्चंस आया उस व्यक्ति को मान लो कि आपको आया क्या आप विचार करते हो नहीं करता अरे ये तो मुझे पता है ये तो मुझे पता है you know like कहने के मतलब है कि he obeys it वो उनको पढ़ते हैं and he obeys it this is the good things that I'm talking about this guy amen तो looking at him he felt a genuine love ये एक genuine love हम बच्चे को प्रेम करते हो और भी ज्यादा प्रेम करेंगे and you know कहने की मतलब ये है कि जब हम भी प्रभु के लिए कुछ करते हैं Jesus looks at us जब हम प्रभु के लिए जब कहने की मतलब है Jesus looked and felt a genuine love इसी तरह से जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं he also loves us just like our parents loves us just like हमारे पेरेंट्स हमें प्रेम करता है he appreciates us बाइबल ये बताती है don't eat the lazy people जो आलसी है वो तो खाना ही ना खाए वचन में ये लिखा है मतलब कहने की मतलब है when we do anything for the Lord Jesus watch us Jesus हमें देख रहे हैं and he loves us when we work amen and but हम यहाँ पर देख पाते हैं that he obeys few commandments इसके बाद जब Jesus और भी पूछते हैं we get to see ये व्यक्ति दुखी हो जाते हैं और दुखी होते हुए घर चले जाते हैं so let me tell you ये एक जवान व्यक्ति eternal life जो अनंत जीवन सीख कर रहे हैं he is obeying the commandment giving his youth life to God but here is the same point एक दुखी की बात यहाँ पर जो हो जाते हैं इन व्यक्ति से जो हम वर्स 22 में हम पढ़ पाते हैं कि एक दुखी हो जाते हैं this guy he went sad एक दुखी होते हुए घर चले जाते हैं जो लास्ट तक वो फॉलो नहीं कर पाते there is a reasons now I want to break down कि ऐसा क्यों हुआ let me ask you one questions okay before that मैं बताना चाहता हूँ before I ask you this मैं सवाल करने से पहले आप लोग तैयार रहिए सवाल भी करूँगा मैं थोड़ी सी and let me first break down of this person ये दुखी क्यों हुआ
He was doing well in most of the things. He was a good person, I will say. क्यों? अगर इन्हीं की चीजों पे हम फिल्टर करते हैं, 10 आज्ञा में वहां पर प्रभु ने बताया ये मत करो, ये मत करो। इन्हीं चीजों का अगर हम फिल्टर करते हैं, तो क्या हम इन व्यक्ति की तरह क्या हम स्ट्रेट जवाब दे पाते? हम तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम तो शायद हाँ प्रभु ये तो करता हूँ, पर ये वाला आधा करता था, ये वाला मत सोचियो। हम तो शायद इस तरह से जवाब दे सकते हैं। आमीन। कभी-कभी कहते हैं कि यहाँ पर वचन में 10 आज्ञा में ये भी मेंशन है कि आप झूठी ना दो, आप वाई ना दो, गवाही ना दो, आप ये मत करो, आप ये मत करो। प्रभु ये तो हाँ मैं पक्का नहीं करता, ये तो मैं गारंटी हूँ मैं नहीं करता हूँ, ये तो मैं पास हूँ। बट किन किन चीजों पे तो शायद हम गिर भी सकते हैं। So this is the good things, but यहाँ पर this is the reason, यहाँ पर एक ये व्यक्ति जो गिर जाते हैं, लास्ट के उत्तर में ये कंप्लीटली नहीं दे पाते और ये दुखित हो जाते हैं। I want to tell, he begins most of the things well, like almost चीजें वो साइड करते जा रहे थे। You know, I'm not so sure आप लोग को कैसी होते हैं, but I feel it sometimes मेरे पास ऐसे होते हैं। यदि अगर आप चर्च जाते समय आप ओवर स्लीप कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप उठे, आपको पता चला आहा चर्च में जाने का लेट हो गए, गिल्टी फील होता है या नहीं होता है? यदि अगर आप चर्च जाते हैं, टाइमिंग से जाते हैं, अरे पोछा भी लगा रहे, सब लगा रहे, खुशी होती है या नहीं? या तब भी दुखी होता है? खुशी होते हैं, राइट? मतलब कहने की मतलब ये है कि जब हम अच्छे करते रहते हैं तो हमें एक अंदर से जॉय आते हैं, एक पीस आता है, एक आनंद सा आता है when we keep on doing good things, amen? बट अगर हम ये नेचर्स, ह्यूमन की नेचर्स है जो इंसानियत से ही आते हैं, जो अगर हम गलती करते हैं, जो हम अगर पढ़ना है हम तो रोज पढ़ना चाहिए था सुबह उठ के, और अगर हम नहीं पढ़ते तो एक दुखी सा है। दिस इज ऑल्सो आई विल से दिस इज ऑल्सो गुड थिंग्स। अगर हम ये दुखी भी ना मनाए फिर तो हम तो एक सूखे हुए पेड़ की तरह हो गया जो बिल्कुल कुछ दिमाग तक भी काम नहीं कर रहे, राइट? अगर ऐसी आना जब आप प्रचार के लिए आपको देते हैं, आप तैयारी करना आपको डर लगता है और आप टाइम स्पेंड करते हो, दिस इज ऑल्सो आई विल से गुड थिंग्स। यदि कभी-कभी आप बैठते बैठते वचन पढ़ने का मन करते हैं, आप शेयर करने का मन करते हैं, आई विल से ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड, इट इज गॉड हु इज प्रोवाइडिंग। मान लो कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी पास्टर ने बोला प्लीज आप बाइबल पढ़ लो, दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। अगर इंटरेस्ट नहीं है प्रभु से मांगो ऑल दिस थिंग्स, आमेन। तो कहने की मतलब ये है कि मैं यहाँ पर थोड़े से डायरेक्शन से घुमा कर ले जाऊंगा। ये व्यक्ति शुरुआत में अच्छे कर रहे थे, he typically begins to think himself as a good person। ये एक अच्छे व्यक्ति अपने आप को मानते हैं। You know, sometimes हमें भी लगता है अरे मैं तो वर्शिप कर रहा हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, शायद मैं तो स्वर्ग चले जाऊंगा कभी-कभी, right? Being good is not good enough to enter the kingdom of God. It is not sufficient. कभी-कभी हम नेगलेक्ट हो जाते हैं, अरे मैंने ये नहीं किया, ये करना था मैंने नहीं किया, दुखी हो जाते हैं। कभी-कभी तो करने से बहुत कुछ, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो क्रिश्चियन व्यक्ति हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मैं तो लोगों को मदद भी करता हूँ, लोगों को खाना भी खिलाता हूँ, लोगों को कपड़े भी देता हूँ, मैं तो अच्छे व्यक्ति हूँ, शायद दूसरों को पता नहीं, प्रभु तो मुझे चुन लेगा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। इस तरह से, you know, so we do not know, but the Bible studies आज जो हमें सिखाएंगे, this व्यक्ति भी इस तरह से शायद सोचा हो। Good teacher, अगर हम वर्स मार्क में पढ़ते हैं तो वहाँ पर मेंशन है, वहाँ पर somebody came and asked Jesus, लिखा नहीं है, this guy come and asked, good teacher, अच्छा गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? The way that he approach is a good teacher। मतलब कहने का मतलब है, अरे मैं भी तो लीडर हूँ, मैं भी तो चर्च लीडर हूँ, मुझे वर्सेस आता है, मुझे ओल्ड टेस्टामेंट आते हैं, मैं ये भी ओबेज भी करता हूँ, तो प्रभु आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ प्रभु, तो मुझे भी बताइए कि अनंत जीवन कैसे पाए। कभी-कभी हम ऐसे हो जाते हैं कि चर्च जाते हैं, अरे मैं तो अच्छा हूँ, we think it like this, बट कहना ये चाहता हूँ कि जब हम सिर्फ अच्छे होंगे ये सफिशिएंट नहीं है। यस ऑफ कोर्स प्रभु ये कहते हैं हमें अच्छा होना चाहिए, बट हमारा मेंटालिटी ये नहीं रख सकते कि मैं सिर्फ अच्छे होंगे। यू नो, मोस्ट ऑफ द आज के दिन पे देखो करना कुछ नहीं है, अच्छे रहो, अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म होंगे, राइट? ऐसी दुनिया में
लोगों, and that is why peoples are, you know, peoples are serving. लोग रास्ते पर सर्व कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हमारे लैंड ओनर्स के वहाँ पर हम दोनों गए थे. वहाँ पर गए तो इतना बड़े बोरा पर चीनी लेकर आए और वहाँ पर साइड पे देखे इतना ग्लास पड़े हुए. तो हमने मुझे भैया ये करते क्या है, आप क्या मतलब डीलर करते करते चीनी भी बेचने लग गए क्या? हमने ऐसे पूछे थे. वो बताते हैं एक कल सुबह ना हम यहाँ पर रास्ते में बैठने वाले हैं, हम यहाँ पर हम वो रुब्जा लगा के रास्ते पर निकले. और उसने ये भी बोला कि जब क्या फायदा जब दिल पे गंदा है, यू नो, अच्छे काम करो, अच्छे हो, यू नो. सम पीपल, कुछ लोग तो ऐसे भी बिलीव करते हैं, मान लो कि मेरे से एक गलती होगी, मेरे से एक पाप हो गया, वो अच्छे काम करके उसको हटा भी देते हैं. पीपल्स आल्सो बिलीव लाइक दिस. लोग ऐसे भी विश्वास करते हैं. बट पता है हमारे बाइबल उल्टा सिखाते हैं. हमारे बाइबल्स और उल्टा सिखाते हैं. दुनिया के लोग कहते हैं आपको करना कुछ नहीं, जिस तरह से आप इस दुनिया में रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, ऊपर जाके भी आपको अच्छा ही मिलेगा. बट नो, हमारे बाइबल्स ये नहीं कहते. हमारे बाइबल्स कुछ ही और कहते हैं. दुनिया, यू नो, अगर इसमें एक प्रॉब्लम है, अच्छे काम करोगे अच्छे ही होंगे, अच्छे काम करोगे तो ही आप प्रभु के पास पहुंचोगे. Many people believe, but there is one problem in this belief systems. और ये है, हमारे बाइबल कहते हैं there is no one good. दुनिया में तो कोई अच्छे नहीं है. And ये सच बात है. आज अच्छे हो सकते हैं, कल बुरे भी हो सकते हैं, कल बुरे परसों अच्छे भी हो सकते हैं. Humans are not perfect. मान लो एक मैं सवाल पूछता हूँ, यदि अगर हम सब अच्छे होते तो क्या हमें प्रभु की जरूरत होते? जरूरी नहीं होती. तो ये एक हम सब में बुरा है. कैसे मैं बताऊं? जब हम छोटा सा बेबी वॉक करने लग जाते हैं, हम उनको बुलाते हैं, बेटा इधर आ जाओ. हम इतना प्यार से बुलाते हैं, आ जाओ प्लीज. वो आते नहीं. दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, बेटा आप आ जाओ. वो बच्चे दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं. राइट? मतलब उसको बच्चे को जलन करना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया. बट हम पैदा ही ऐसे हुए. हम पैदा ही ऐसे. यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, why do you call me good teacher? No one is good except God. Jesus is God, yes of course, but he comes in the form of a human. अगर इसलिए हम बच्चे को हम जलन करना सिखाते नहीं, हम बच्चे को मारना सिखाते नहीं, हम बच्चे को रोना सिखाते नहीं, फिर भी वो करते हैं. राइट? वो सीख के आते हैं. मतलब दाव कहते हैं, मैं मम्मी के पेट से जब पेट से बाहर आ रहा था तब से ही मेरे अंदर दाग था, एक गंदगी की दाग था, एक पापी की दाग था. और वही तो आपके बाहर भी होते हैं. रोना तो एक अच्छी बात नहीं होता, बट आते ही रोते. और डॉक्टर कहते हैं रोना अच्छा है. यस ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू. हम सब जानते हैं अगर बच्चे पैदा होते हैं और अगर नहीं रोया तो वो तो कुछ तो गड़बड़ है. उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है कि रो भाई रो. राइट? बट बड़े होकर हम सब रोने लग गए, फिर तो कुछ गड़बड़ है. मतलब उल्टे, दुनिया उल्टे, प्रभु मतलब उसी को सुनता है. राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहने की मतलब ये है कि बच्चे रोते हैं. तो मतलब ये सारे चीजें हम गलती से ही, बचपन से ही मतलब गलती होते हुए आते हैं. there is problem. No one is good. बोले कोई भी अच्छे नहीं है. हर कोई गलती तो हो जाते हैं. Right? No one is perfect. There is only one God who is good. जो वादा करता है तो होता है. हम तो बोलेंगे हाँ जी मैं कर दूंगा, भूल गया. या तो फिर हाँ मैं कर दूंगा और नारे है याद तक मुझे ये करना था, मैं भूल गया. प्रीति ये कर दूंगा. हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होते हैं. राइट? हम भूल जाते हैं. भूलना ये सबसे गलत है. तो हम ये भूल क्यों जाते हैं? तो ये भी तो गलत है. तो हम परफेक्ट है नहीं, हम तो गुड है ही नहीं. जब गुड है ही नहीं तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? राइट? तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं रोमियो के 7:18 पर, आप लोग सिर्फ मार्क कर सकते हैं, मत पढ़िए. वहां पर लिखा है, and I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. When I want to do what is right, I don't do it. And when I don't want to do what is wrong, हम वही करना चाहते हैं. हिंदी से ये लिखा है, और मैं जानता हूँ
मेरे पौलुस कहते हैं मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। रोमियो 8 के 18 और 19 में लिखा है, मेरे अंदर पाप से भरा हुआ है, जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ वो मेरे से कभी होता नहीं है, जो मैं बुराई करना नहीं चाहता वो ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। यू नो, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोगों में ये चीजें नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी नोटिस करता हूँ, लोग भी मुझे नोटिस करते होंगे। तो आई हैव नोटिस ब्रदर लास्टर, आई हैव नोटिस प्रीति एज वेल, आई हैव नोटिस आप लोग भी मुझे नोटिस कर रही है, मैं भी आप लोगों को नोटिस करूंगा। कभी कभी रास्ते में लड़ाई कर रहे होते हैं, राइट, एकदम से धूमधाम से लड़ाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं और लड़ाई हो जाए और देखने में मजा आ जाए, राइट। हमारे किन चीज़ किसी में प्रीति और मैं कल ट्रेवल करके आ रहे थे, रास्ते में लड़ाई हो रहे थे, मैं बाइक रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पीछे से कर रहे चलो चलो चलो, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, वो बोलता है पीछे से चलो, राइट। वी हैव दिस काइंड्स ऑफ नेचर। मतलब कहने की मतलब ये है कि अगर मैंने बता दिया इसमें प्लीज मत खोना, यहाँ पर कुछ है, हम सारे ध्यान वहीं पर रहेंगे, जो मैं बोलूंगा वो किसी के ध्यान पर जाएगा नहीं। अगर मतलब कहने की मतलब ये है कि जो चीज हमें नहीं करना चाहिए उसी पर हमारे ध्यान चले जाते हैं, राइट। पौलुस यही तो कह रहा है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरे से कभी होता नहीं है, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मेरे से हो जाते हैं। पौलुस खुद कह रहे हैं, no one is perfect, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम गलतियां हो जाते हैं, we were born as a sinner, और हम सिनर ये हैं। अगर सच में हम अच्छे हो के हम स्वर्ग जाते तो आज प्रभु आते, प्रभु रुकिए मत भेजिए, हम ठीक है, हम अच्छे हैं, हम परफेक्ट हैं, हमारे हैं, प्लीज मत भेजिए, शायद हम ऐसे बोल सकते हैं। बट हम हमारे जो मसीहा के जीवन ये सिखाते हैं कि हम हमारे काम के थ्रू हम स्वर्ग पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आज अच्छे हो सकता है और बुरा हो सकता है। आज तो यीशु होसाना इन द हाईएस्ट बोल रहे हैं, कहा तो इसी को क्रूस पर चढ़ाओ, शायद हम भी यही बोल सकते हैं, राइट। जो मोसेस लोग लिंच करके जा रहे हैं, एकदम विश्वास के दौर पर उसने बैग उठाया, जानवर बेबी को भी उठा के लेके गए, रास्ते पर जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, शायद हम भी ऐसे ही हो सकते हैं। तो no one is good, तो हमें no one is good, राइट। तो यहाँ पर कभी-कभी हम कहते हैं यस ऑफ कोर्स अपने बच्चे को इनकरेज करना है, आप तो बहुत अच्छे कर रहे हो, आप तो बहुत और आगे बढ़ते जाओगे, आप उनको ना करेंगे तो नहीं, ऑफ कोर्स। बट कहने की मतलब है no one is good and we have all seen it is only God who is good, because most of the times evil thoughts शायद वो हमने ना देखे, पर जो हमने देखे उनको याद करते हुए हम गलत हो जाते हैं, बोल देते हैं गलती से, किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को चोट पहुंचा देते हैं। So all these things really hurts other people, right? So मैं बताना चाहता हूँ that we are not going to heaven because of our work, because of our effort, because of our performance, because of our strength, because of our ability. हम इसलिए स्वर्ग नहीं पहुंचने वाले हैं। The difference between जो लोग समझते हैं और जो मसीहा सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना है, कब करना है, कैसी तरह से करना है और इस तरह से करना है। लोग सोचते हैं कि अपना मेहनत से स्वर्ग जाएंगे, लोग ये सोचते हैं कि अपना काम से ही प्रभु के पास पहुंचेंगे। पर हम मसीहा के जीवन, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे काम के वजह से नहीं, बल्कि प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, आमेन। बल्कि उसने हमें कर दिया। दिस इज मोर इजी, राइट। नहीं तो हमें ये भी फॉलो करना, ये भी फॉलो करना, बहुत डिफिकल्टीज है। बट द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट क्रिश्चियंस लाइफ इज जीसस ने ऑलरेडी आया और किया और हमारे लिए करके चला गया। एंड दैट इज व्हाई जीसस ने बोला इट इज फिनिश्ड, खत्म। जीसस ने बोला था आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव टेकन योर शेम। जब भी आप स्टेज में आते हो आपको शर्म लगता है, लॉर्ड आप आए थे ताकि मेरा शर्मिंदा आपने लेके गए। एंड दिस इज हाउ यू कैन बोल्डली कन्फेस, आप बता सकते हैं इट इज, दिस इज द डिफरेंस, यू नो। ये एक धर्म नहीं है, आई विल से दिस इज नॉट द धर्म। Christianity is not based on performance or work, but it is based on grace, based relationship, है ना। मसीहा के जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत करना है, हमें काम करना है, ये नहीं है।
इसका मतलब ये है कि प्रभु की अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी काम कर दिया है, and this is why we are going to heaven. This is the reason we are going to heaven. It is not based on our work, हमारे काम की वजह से नहीं, बल्कि उनके काम की वजह से। वचन में लिखा है, the Son of Man has come to seek and save those who are lost. प्रभु इसलिए आया था कि जो गुम हो रखे थे उनको पा पाए। ये हमारे काम नहीं थे, हमने तो कर ही नहीं पाए थे, इसलिए तो प्रभु आना पड़ा, इसलिए तो बचा रहे अपने जो भेड़ खोए हुए जो इधर भटक रहे हैं, भटकता रहा था मैं, हम सब भटक रहे थे, तो इसीलिए तो प्रभु ने अपने बेटे को भेजा, काम उसने कर दिया, and that is more easier। और हमारे काम क्या है? उसको विश्वास करना, उसको मानना, उसको रेस्पॉन्ड करना, उनको रेस्पॉन्ड करना। दिस इज अ वर्क। हमें ये करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ना ये पाप हटाने के लिए आपको चिड़िया लेके आना पड़ेगा, आपको अंडा लेके आना पड़ेगा, आप बीमार हो तो ये लेके आना पड़ेगा। नो, God has already done us. We only have to pray and that is more easy। हमें अंडा भी खरीदने की जरूरत नहीं है, चिड़िया भी बहुत महंगी आते होंगे मेरे हिसाब से, वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है, तो आराम ही आराम। मतलब कहने ये सारे जोक्स ये लास्ट वाली पार्ट। तो it is Christianity means it is everything God has done for us। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। हम वर्स 22 तक की है। I will make it short। I will just right। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ। जीसस ने जब साइमन पतरस को बुलाया था, उसने बोला था कि मेरे पीछे हो। हम यहाँ पर बहुत जगह पर ऐसे भी देख पाते हैं, I am the way, the truth and the life, जो यीशु मसीह बताते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक व्यक्ति आ रहे हैं जो चर्च के लीडर्स भी है, उनसे पूछते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रभु डायरेक्ट बता सकते थे मेरे पीछे हो ले, उसने 10 आज्ञा ही बता दी प्रभु ने, उसने कमांडमेंट्स बताने लग गया। अभी आपके साथ भी सवाल हो सकते हैं कि प्रभु ने क्यों ये आज्ञा के बारे में पूछा, उसको क्यों डायरेक्टली नहीं बोला कि मेरे पीछे हो ले? साइमन पतरस को तो बोल दिया, उसने बहुतों को भी बोला था। जब वो राजा के पास लेके गया और राजा पूछते हैं क्या लोग कह रहे हैं कि आप तो किंग्स है, आप तो राजा है, क्या आप राजा हो सच में? मेरे पास अथॉरिटी है, बताओ जल्दी से। और जीसस कहते हैं यू हैव ऑलरेडी सेड इट, आपने बता दिया है दैट आई एम द किंग, ये आप तो जीसस हो। तो वो भी सीधा बता सकते थे कि I am the way, the truth and the life, मेरे पीछे हो ले, everything will go well, वो भी बता सकते। but there is a reason, उसने क्यों आज्ञा, the commandments of God, जो 10 आज्ञा प्रभु ने बताया, amen, so there is a reason। वो सीधा बता सकते थे। हम इसी तरह के एक सिचुएशंस डिस्कस करते हैं जब सीलास और पौलुस, हम सब जानते हैं ये कहानी के बारे में, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज डिस्कसिंग एवरीथिंग। सीलास और पौलुस जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे होते हैं, प्रभु के वचन ये कहते हैं, उनको पकड़ते हैं रोमन गवर्नमेंट, उनको जेल के अंदर ले जाया जाते हैं, फिलिपीन के जेल के अंदर ले जाया जाते हैं, और ले जाने के बाद उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको धुलते होंगे, उन्हें आई एम श्योर उनके जेल के अंदर भी, आजकल तो जेल के अंदर भी फैसिलिटीज बहुत है, लाइटिंग्स में, आई एम श्योर उन टाइम पे इन चीजों के बारे में भी नहीं होंगे, आई एम श्योर कि जमीन भी अच्छे नहीं होंगे, क्लीन नहीं होंगे, उनको मारा गया, अनफेयरली उनको पीटा गया, उनको थूका गया, सिंपली बिकॉज वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे। उनको पकड़ जाते हैं और पकड़ने के बाद उनको मारते हैं। प्रभु के वचन कहते हैं जब मार खाने के बाद, जब दुखी में आ जाते हैं, और जब ये दुखी में आ जाते हैं, इसके बाद प्रभु के वचन ये कहते हैं कि वो दोनों मिलके प्रभु की स्तुति करने लगा, वो दोनों मिलके प्रभु के भजन गाने लगा, वो दोनों मिलके प्रभु की स्तुति गाने लगा। मतलब ये देखिए उनके डिफिकल्ट सिचुएशंस में, उनके हर टाइम्स में वो लोग प्रभु की स्तुति करने लगा। That is possible when you put your God in the first। जब आप प्रभु को बीच में रखते हैं, everything is possible। प्रभु के वचन में लिखा है, even to sell your house and treasures and give it to the poor, that is also possible when we keep God in the center। तो यहाँ पर ये बताती है कि उन दोनों आराधना करने लग जाते हैं, प्रभु की स्तुति करने लग जाते हैं, और जब आराधना करने लग जाते हैं, प्रभु के वचन कहते हैं भूकंप आने लग जाते हैं। जब भूकंप आने लग जाते हैं तो दीवारें टूटने लग जाते हैं, दरवाजा खुलने लग जाता है,
जो वहां पर जेल्स में बंधे हुए थे वो लोग छूटने लग जाते हैं, वो लोग देखने लग जाते हैं अरे रास्ता तो खुल गया, हमें भागना है, हमें दौड़ना है, वो दीवारें टूटने लग जाते हैं। इन द सेम गोस मैं यही बताना चाहता हूं कि जब हम हमारे जीवन में भी परेशान हो, वो परेशान when we know how to worship the Lord, अगर हम प्रभु की स्तुति, प्रभु के लिए धन्यवाद देना अगर हम भी करेंगे तो वो प्रॉब्लम हट जाएगा। हम गीत गाते हैं ये पहाड़ हट जाएगा, बदल जाएगा ये शहर, we sing the song। एक तरह से हमारे परिवार में जो बच्चे सही से नहीं कर रहे वो एक तरह से पहाड़ है, जब हमारे परिवार सही से बढ़कर नहीं जा रहे वो भी एक तरह से पहाड़ है। एंड when we worship the Lord, जब हम प्रभु की स्तुति करेंगे उन समय पे जिस तरह से भूकंप आ रहे थे, दीवारें टूट रहे थे, जेरिको के वॉल्स टूटे थे, आमेन। जब वो लोग वर्शिप आराधना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो लोग वहां पर बॉम्ब नहीं फेंक रहे थे जो आज के दिन पे किलो किलो बॉम्ब फेंका जाता है। उन दिनों पर क्या करना था, वर्शिपर्स को आगे जाना होता है और वर्शिप करो, बाकी के लोग चिल्लाओ, और वो भी टाइम से चिल्ला रहे थे। जब चिल्ला रहे थे तो आराधना क्या कर रहे थे, आराधना हुआ तो वो सिचुएशंस बदलते गए, वो सिचुएशंस बदलते गए, आपकी जीवन भी बदलते गए, आमेन। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जब सिलास और पौल आराधना करते हैं, ये छुटकारा जो सब लोग भाग जाते हैं पर सिलास और पौल वहीं पर रहते हैं। जब हम पढ़ते हैं हम जानते हैं, और वहां की जेलर की गार्ड की काम थे कि वो उनको देखना, देखभाल करना, अगर वो लोग वहां से भागे तो वो रिस्पांसिबल है, वो लायबल है। तो उनको तो गार्ड को लगता है कि सब लोग तो भाग गए, भाई साहब मैं तो अभी सुबह अभी राजा मुझे बुलाएंगे 9:30 बजे और मुझे जब जवाब देना पड़ेगा, ये मेंशन नहीं है, जब देना पड़ेगा तो मुझे तो मार देगा, और वो चाकू उठाते मारने के लिए उठे थे। सिलास और पौल मुझे जवाब देता है कि स्टॉप, डोंट हर्ट योरसेल्फ, दुखी मत पहुंचा, वी आर स्टिल हियर, हम अभी भी यहाँ पर हैं। तो वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, वो एकदम, क्योंकि भाग नहीं सकते, अगर सब लोग भाग गए तो वो मार जाता। और वो वहां की गार्ड आके सिलास और पौल को पूछते हैं कि ऐसा मुझे भी क्या करना चाहिए, हाउ कैन आई बी सेव्ड, मैं भी किस तरह से आपके गॉड्स को फॉलो करके मैं भी किस तरह से मैं भी सेव कर सकता हूँ। और सिलास और पौल उन्हें कहते हैं बिलीव इन जीसस, यीशु मसीह को विश्वास करो एंड बैप्टाइज। और प्रभु के वचन कहते हैं सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके घराने लोग आके बपतिस्मा लेते हैं, दे बिलीव जीसस। यहाँ पर यीशु मसीह सीधा कह सकते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, बट देयर इज अ रीजन दैट जीसस वांट्स टू टीच टू दिस यंग गाय। यहाँ पर एक रीजन है जो यीशु मसीह हमें भी सिखाना चाहते हैं, यीशु मसीह उन व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं दैट देयर इज अ रीजन व्हाई गॉड हैज कम इनटू दिस कमांडमेंट्स। मैं आई विल मेक इट शॉर्ट। जो 10 आज्ञा है हम सब जानते हैं, प्रभु ने ऊपर दिया था, मूसा ने लेके आया था। कितना टेबलेट थे, कितना पत्थर थे, पत्थर 2 थे, राइट। और हम जोर से बोले कितना पत्थर थे, 10 पत्थर तो नहीं थे, नहीं तो मतलब 2 पत्थर थे। एक पत्थर पे पीपल्स बिलीव देयर वर फर्स्ट 5 वर्सेस, और दूसरे पत्थर पे वहां पर 5 वर्सेस थे। But some also believe कि फर्स्ट पत्थर में सिर्फ 4 वर्स थे और सेकंड पत्थर पे वहां पर 6 वर्स थे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 टेबलेट थे, 2 टेबलेट बोले तो 2 पत्थर थे। फर्स्ट टेबलेट में 4, some believe even 5, but it is not mentioned, so हम नहीं बताएंगे exactly। So 2 पत्थर थे, 2 पत्थर में 4 प्रभु के रिलेटेड लिखा था, it is a relationship between man and God, और सेकंड पत्थर में लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन मैन टू मैन, इंसान से इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, चीटिंग मत करो, ये प्रभु को नहीं कह रहा, ये इंसान से इंसान, राइट। व्यभिचार मत करो, ये प्रभु को नहीं कह रहा, लाइक इंसान टू इंसान, ये सेकंड टैबलेट में लिखा गया था। मतलब जो फर्स्ट टैबलेट में लिखा था वो इंसान से प्रभु को, आप दूसरे प्रभु नहीं बनाओगे, आप दूसरे गॉड को झुकेंगे नहीं, आप किसी को आइडल्स मत बनाना, ये फर्स्ट टैबलेट में लिखा गया था जो इंसान और प्रभु के बीच के रिलेटेड। जो सेकंड टैबलेट में लिखा गया था वो इंसान से इंसान को किस तरह से फॉलो करना था वो लिखा गया। अभी देखिए बाइबल में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, यीशु मसीह कमांडमेंट्स तो पढ़ते हैं। अगर आप घर जाओगे
और अगर आप पढ़ते हो एक्सोडस 20 वर्स 3, आपको पता चल जाएगा वहां पे 10 कमांडमेंट्स है। आपको पता चल जाएगा कि जो यीशु मसीह कमांड्स तो पढ़ रहे हैं, बट वो कमांड्स फर्स्ट टेबलेट में से नहीं है। आप ढूंढ के देखिए, जो यीशु मसीह ये कमांड्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले यू शैल नॉट चीट, यू शैल नॉट मर्डर, यू शैल नॉट कमिट अडल्टरी, जो ये वर्सेस यीशु मसीह ने पढ़ा उस व्यक्ति को, वो फर्स्ट टेबलेट में से तो पढ़ा ही नहीं था, वो सेकंड टेबलेट में से पढ़ा था, वो सेकंड पत्थरों में से पढ़ा था। और जिस तरह से वो रेस्पेक्ट करते थे, जीसस इज हैप्पी, जीसस लव्ड इट। जीसस जानते थे इसकी प्रॉब्लम सेकंड टेबलेट में नहीं था, इसका प्रॉब्लम फर्स्ट टेबलेट में था। और इसलिए प्रभु और वो व्यक्ति बोलते, ये तो मैं सब फॉलो करता हूँ प्रभु, ये तो मैं फॉलो करता हूँ, आई नो इट, मैं इनको ओबेज भी करता हूँ। प्रभु और कंटिन्यू करते हैं द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। प्रभु और आगे प्रभु उनसे बताते हैं, यदि अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 6:19 यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आई विल बी क्लोजिंग। यहाँ पर आई ओबे 20 में लिखा है, आई ओबेड ऑल दिस कमांडमेंट्स, मैं तो ओबे करता हूँ। I obeyed all these commandments. The young man replied, what must else I do? आप भी जो पढ़ेंगे verse 21 में से, if you want to be perfect, यदि अगर आपको perfect होना है, go and sell your possessions, give the money to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come follow me. प्रभु ने first commandment की आज्ञा तो अभी पढ़ रहे हैं, जो first टेबलेट में लिखा गया था वो फर्स्ट पत्र में तो अभी ही प्रभु पढ़ रहे हैं। एंड जीसस जानते थे कि इसके प्रॉब्लम सेकंड टेबलेट में नहीं था, फर्स्ट टेबलेट में था। और ये व्यक्ति बहुत दुखित हो जाते हैं और दुखित होते हैं और मौत वो चले जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु की आज्ञा कहते हैं, आज्ञा नंबर 1, मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया था, आप लोग भी गूगल्स भी कर सकते हैं, वहाँ पर से 10 कमांडमेंट्स में 2 पत्र में लाइक इस टाइप की पिक्चर्स होंगे, आप लोग भी घर जाके 10 कमांडमेंट्स की पिक्चर आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर 2 पत्र है। नंबर 1 लिखा है, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, मतलब आप किसी को भगवान नहीं बनाना। या फिर दूसरे में लिखा है, यू शैल नॉट मेक एनी आइडल्स, आप आइडल्स नहीं बना सकते। The main problem, ये व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति था, जो लीडर्स था, इसकी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम इनके जीवन में थे, ये है स्पेशली कमांडमेंट नंबर 1 एंड कमांडमेंट नंबर 2। इसका प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, एंड दैट इज यू शैल नॉट मेक एनी आइडल। मतलब इस व्यक्ति ने पैसा को इतना ज्यादा प्रेम किया कि वो एक तरह से उसके लिए मूर्ति बन गई। आमीन। मैंने बताया था शुरुआत में, अगर हमें बोला कि घर बार बेच दो, अगर प्रभु हम सेंटर में नहीं रखेंगे ना, हम बोलेंगे 5 रुपए में हम खर्च नहीं करेंगे, क्यों करें? बट अगर प्रभु को सेंटर रहेंगे, एंड इफ वी आर सो स्ट्रांग इन द लॉर्ड, प्रभु ने उसको बोला कि अपना ट्रेजर्स बेचो। इन वन वे गॉड इज सेइंग, उसने एक तरह से पैसे को मूर्ति बनाया। इस सक्सेस, जो सक्सेस हुआ था उसका पोजीशंस, उसको आइडल्स बनाया, उसको मूर्ति बनाया। यदि आज हम सवाल हम अपने आप को पूछना चाहिए, अगर प्रभु हमें घर देते, अगर हमें बंगला देते, अगर हमें गाड़ी देते, क्या हम भी इसी तरह से भूल जाएंगे? क्या हम उन चीजों को आइडल्स बनाते जाएंगे? इज द सवाल फॉर अस, यह हमारे लिए सवाल है। प्रभु हमें अपग्रेड्स करवा रहे हैं, हमें आशीष से भर रहे हैं, हमें घर बंगला देते जाएंगे, तो क्या हम इन चीजों से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु में और कमजोर होते जाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन। ये व्यक्ति प्रभु जानते थे कि ये पैसा इनके लिए एक मूर्ति है, जो सक्सेस है इनके लिए इसने एक मूर्ति बना लिया। और जब इनको कहते हैं जाओ अपने घर को बेचो, अपने गरीबों को बांटो, ये दुखित हो जाते हैं। ये व्यक्ति जानते थे at the beginning that these things cannot save, but वो इतना डीप के नहीं थे। So ये एक religious leaders है, ये एक church की leaders है। I will say, being religious will not save you। आप धार्मिक हो, आप बहुत यीशु बुलाते हो, but again if you're not seriously, you are just doing everything for the showcase,
then this will not save you. ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था, but at the end he has to go sorrowfully. He could not be with Jesus till the end. वो लास्ट में तो दुखित होकर जाना पड़ा. तो आपको सिर्फ अच्छाई होने से यह sufficient नहीं है. अच्छाई plus Jesus has to be there. आपके पास you have to respond to Jesus. Being only good is not enough. सिर्फ आपके दोस्त हो सकते हैं, सिर्फ अच्छा है, बुराई नहीं पता, आपको बुराई नहीं पता, यीशु के बारे में कुछ नहीं पता उसको. That will not save your life. वो दोस्त आपको सेव नहीं कर सकता. आपको दोस्त ऐसे बनाना है जो यीशु मसीह के बारे में आपको ढाल पाए, ताकि वो ही आपको और बढ़ा पाए. Amen? सिर्फ अच्छा होने से ये sufficient नहीं है. Walking with the Lord. आपको प्रभु ने काम दिया. You cannot be just clean it up. हो जाएगा, अरे मैं तो ट्रिप चले जाऊंगा, अरे कल करूंगा, अरे आधे घंटे में प्रिपेयर. No. Spend your time for the Lord, and the God will open the door. You know the beautiful things that God is teaching us today. Do not make anything idle. Men cannot go to heaven with our words. हम इंसान है ना, जो है हम फेल हो सकते, आज कर सकते, कल नहीं कर सकते. But हम हमारे काम, मेहनत और हमारे दिमाग, हमारे बुद्धि से हम स्वर्ग नहीं जा सकते. ये सिर्फ प्रभु की ओर से है. And I will think with this I will try to end here. So ये problems उनके अमीर, उनकी positions ये नहीं है. मैं ये नहीं बताता कि आप अमीर मत हो, मैं ये नहीं बताता कि आपके पास पैसा ना हो. बाइबल तो ये बताते कि prosperity comes from the Lord. अगर Deuteronomy 8 के 18 में लिखा है, remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful and wealthy. बाइबल ये बताते हैं, बाइबल. But जब प्रभु हमें दे तो वो चीजों को हम idols ना बनाएं. राइट? किसी भी चीजों आगे हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकता है हमारे बुद्धि है. प्रभु ने हमें इतना बुद्धि दिया कि प्रभु को भूल जा रहे, हमारे बुद्धि को फोकस कर. ये भी एक तरह से हमारे आइडल्स हो सकता है. हो सकता है हमारे पैसा 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 पैसा, ये भी तो एक तरह से मूर्ति हुआ. राइट? मूर्ति का मतलब ये नहीं है कि जो बना हुआ है एग्जैक्टली. नो. कभी कभी हमारे जॉब, अरे हमें तो भाई जॉब जाना है, जॉब भी तो इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी है. यीशु मसीह तो क्या बाद में कर लूंगा. Like most of the youngsters will be doing this, like, but can I like know these things, right? So like not to make an idols, and I really appreciate आप लोग जो church आते हैं. I am sure that God is going to open big doors, not the small doors, right? The gates will be open. The doors will be open. God is preparing a room for us. हम सभी को बना रहे हैं, and we are all going to go there and rejoice. And it's not by our work, but it's all by the God's word. Amen.